Hi everyone, welcome back again in chemistry class of class 9. Today we will discuss second chapter, that is matter around us pure. आपको बताना है क्या मैटर जो है हमारे आसपास में क्या है, प्योर है, ऐसा है तो ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या चैप्टर है। तो आप मैटर क्या, सभी मैटर्स कौन कौन होते हैं, 5 टाइप के मैटर्स आपको बताया था, ठीक है। उन्हीं में से मैटर्स की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, मैटर आपका जो होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, सभी कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो सभी मैटर नहीं होते हैं, लेकिन जो मैटर प्योर है उसको देखेंगे और जो प्योर नहीं है उसको भी देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट्स क्या होता है इसको भी अभी देखेंगे। और तो बता समझ लीजिए कि प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है, एलिमेंट्स आता है और कंपाउंड्स आता है। वैसे ही आपका जो प्योर नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। जो प्योर नहीं है उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर दो टाइप का होता है, फर्स्ट है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो फर्स्ट प्योर वाला पार्ट फिर मिक्सचर वाला पार्ट, दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो एलिमेंट्स आपका क्या है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन or separated into two or more simpler substances by regular chemical process by applying heat, light और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैं पढ़ दिया एक बार लेकिन समझा दे रहा हूँ। एलिमेंट क्या है, वो सब्सटेंस है। एलिमेंट क्या है, वो सब्सटेंस है जो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब्सटेंस है इसको डिवाइड करके ब्रेक करके एक नया सब्सटेंस बना लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, वो ब्रोक कर अब वो तोड़ा नहीं जा सकता उसको, डाउन और सेपरेटेड, या फिर उसको सेपरेट नहीं कर सकते इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। उसको दो से अधिक सब्सटेंस में हम डिफरेंट सब्सटेंस में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। बाय रेगुलर केमिकल प्रोसेस, रेगुलर केमिकल प्रोसेस क्या है, अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। आप केमिकल प्रोसेस ऐसे ही कराते हैं ना, गर्म करके कराते हैं, हीट कर देते हैं, या फिर लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो आप ये सब करके आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स को सिंपल बस समझ लीजिए, एलिमेंट्स को आप ब्रोकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, वो सिंपल अगर आपका एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ही रहेगा, उसको फिर से आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपका कंपाउंड का क्या होता है, कंपाउंड जो होता है आपका है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। लिखेंगे मेड ऑफ made of two or more than two elements। देखिए कंपाउंड क्या होता है, मेड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। तो क्या कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, जी यहाँ कर सकते हैं। कंपाउंड को ब्रेक करके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एलिमेंट्स का बना हुआ है ना। तो कंपाउंड्स को हम ब्रेक करके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड्स को कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है, मेड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें देखे हैं, आपका एलिमेंट में कार्बन हो गया, सिंगल होता है, ऑक्सीजन आपका, देखिए ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है। O2 लिखने का क्या मतलब है कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, क्या ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये आपको किसका बने होते हैं, एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। किसके, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का क्या साथ क्या होता है, एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल का बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एलिमेंट बना होता है, ठीक है। जैसे कार्बन बना हुआ है, तो कार्बन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, वो मिलके क्या बनेंगे, कार्बन बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, ये आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, CI, एटॉमिसिटी, ठीक। एटॉमिसिटी अब क्या होता है, एटॉमिसिटी अब उसको बोलते हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रेजेंट होंगे, क्या एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे। वैसे ही इसकी एटॉमिसिटी किस टाइप की होती है, आपकी मोनो एलिमेंट्स कैसा कैसा होगा, मोनो एटॉमिक होगा, डाया एटॉमिक हो सकता है, ठीक है, डाया एटॉमिक भी होता है, और टेट्रा एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, इस टाइप के आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन एक मोनो एटॉमिक होता है, ऑक्सीजन जबकि डाया एटॉमिक होता है, हाइड्रोजन डिफरेंट डाया एटॉमिक होता है। मींस जो मोनो एटॉमिक होंगे उसको सिर्फ ऐसे सिंगल लिख सकते हैं, डाया एटॉमिक को क्या लिखना होगा, ओ के साथ 2 यानी O2 H2 हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ O लिख देंगे तो ऑक्सीजन हो गया ना। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करेंगे, जहां भी यूज करेंगे अकेले O2 यूज करेंगे। हाइड्रोजन जहां भी आप अकेला यूज करेंगे H2 यूज करेंगे। आप जैसे फास्फोरस यूज कर रहे हैं P, तो आप अकेला जहां भी यूज करेंगे P4 यूज करेंगे, दैट इज टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। वैसे ये सब क्या है, ये तो है एलिमेंट ही है, लेकिन इन एलिमेंट को कैसे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग किसके बेसिस पे करते हैं, एटॉमिसिटी के बेसिस पे करते हैं। और एटॉमिसिटी क्या होता है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्राटॉमिक, मतलब एक है सिंगल जिसको रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सब मोनो एटॉमिक के अंदर आएंगे, और जो दो दो के लिख रहे हैं O2 H2 ऐसे आप लिख रहे हैं, आपका क्या आएगा, डायटॉमिक। और 4 के लिए जो लिख रहते होते हैं इसे में, वो क्या आता है, टेट्राटॉमिक में आता है, ठीक। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। एग्जांपल में कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे तो H2O। हाइड्रोजन मिलके क्या बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक और एक दो एलिमेंट्स हुए हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स, ये भी दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। एक एसिड का नाम लेते हैं H2SO4। ये इस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन भी होता है। मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया कि मेड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का बना होता है, तो इसलिए क्या ये कंपाउंड से, दीज आर द कंपाउंड्स एंड दीज आर द एलिमेंट्स। तो ये आपका रहा है कंपाउंड एलिमेंट्स। और पूछेगा क्या कंपाउंड एलिमेंट्स प्योर होते हैं, जी हाँ, दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर, ठीक। इसको इरेज कर लेते हैं। आपका उसके बाद का टॉपिक क्या बताया, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा कि अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ की बात कर दिया, वहां पे देखिए सेम काइंड्स ऑफ होता था, यहाँ पे डिफरेंट काइंड का हो सकता है। मतलब काइंड मतलब होता है प्रकार, एक दूसरे प्रकार का है, एक दूसरे प्रकार का है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ है, काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स, यही होंगे पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। अब मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल। मिक्सचर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पार्टिकल्स को कंटेन करता है, रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे शुगर हो गया, ठीक है, शुगर में क्या है, 2 से अधिक पार्टिकल्स आपका, जैसे भी आपका शुगर किसका होता है, C6H12O6, ठीक है। इसमें क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक तरह से कंपाउंड है, एक तरह से क्या है, कंपाउंड है। लेकिन उसमें क्या है, मिक्सचर अगर होता है बहुत सारा, उसके बाद उसको शुगर को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है, तब जाके आपको प्योर शुगर मिल पाता है, ठीक। तो शुगर हो गया। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वाटर भी हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ऐसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या हो गए, पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। मिनरल्स भी वैसे में, सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। मिल्क में भी वही हाल है, वाटर, फैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो मिक्स, एयर, आपकी हवा भी क्या है, एयर भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर क्या है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है, डन। सो मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं भी बताया था, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। हम किसको बोलेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है,
मिक्सचर कंटेनिंग substances that are mixed together so thoroughly। ये बताया क्या, thoroughly उसको बोलते हैं जो चीजें बहुत डीप में नहीं किया जाएगा ना। thoroughly मतलब ऐसे कोई देख के सिंपली समझ में ना आए कोई चीज, या फिर कोई चीज को आप सिंपली देखने की कोशिश करें बहुत ज्यादा डीप में नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, thoroughly। ठीक है, तो मिक्सर कंटेनिंग सब्सटेंसेस that are mixed together so thoroughly as to be indistinguishable। indistinguishable मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचान करना। ठीक है, मतलब वो ऐसे थ्रोली मिक्स हो जाएंगे कि वो क्या है, उसकी हम पहचान नहीं कर पाएंगे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे की पहचान उसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स वो ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट क्या है। ठीक है, जैसे में देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, कॉपर और सल्फेट दोनों आपस में मिक्स होते हैं और दोनों मिलके ब्लू कलर बना लेते हैं। कौन सा, ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो आपको मिक्सर के उसमें मिक्सर में आपको पता नहीं चलेगा मिक्स होने के बाद कि कॉपर क्या है और सल्फेट क्या है, सब या फिर मिक्स हो गया एक ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बना लेंगे जिसको हम उस मिक्सर बोलेंगे। जैसे एल्कोहल एंड वाटर, इस एल्कोहल में क्या करेंगे, अगर आप वाटर मिला लेंगे, ठीक है, तो एल्कोहल और वाटर मिला देंगे तो क्या फिर पता चलेगा एल्कोहल किधर वाटर किधर। ठीक है, वैसे ही आपका सोडा वाटर, सोडा में क्या है, वाटर में सोडा मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सोडा उसमें मिक्स हो जाएगा पूरा और आपको पता नहीं चलेगा कि सोडा है किधर उसमें। ठीक है, पेट्रोल में भी सेम वैसे मिक्सअप होके आता है। पेट्रोल आपका किरोसिन ऑयल में क्या होता है, किरोसिन ऑयल भी आपका मिक्स फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें क्या है आपके होमोजीनियस। होमोजीनियस में साफ साफ बात है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि कौन वाला सब्सटेंस जो मिलाए थे दोनों सब्सटेंस कौन कौन सा क्या है। ठीक है, आप उसकी फर्क नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए वो क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, सब एक जैसा हो जाएगा। होमो मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, तो होमोजीनियस हो जाएगा, सब एक जैसा हो जाएगा। ठीक, एल्कोहल एंड वाटर, कॉपर सल्फेट, इसका बहुत सारा आपका एग्जांपल हो सकता है डेली लाइफ में। ठीक, तो दीज आर द होमोजीनियस। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस साफ साफ पता है, होमोजीनियस अगर आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो हेट्रोजीनियस में क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। यानी कि जो मिक्सर होगा वो क्या होगा, उसमें आप जान जाएंगे कि जैसे कि आप में चावल के दाने ले लूँ और चावल के दानों में चीनी को मिक्स कर दूँ। ठीक है, दोनों तो वाइट ही है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, शुगर है और ये चावल के दाने हैं, दोनों क्या हुए मिक्स हुए हैं। या फिर उसमें एक और सब्सटेंस आपका कोई दाल ऐड कर दूं। ठीक है, सबको क्या कर दे, आपस में मिक्स कर दे, तो सभी सब्सटेंस अलग अलग आपको पता चलेंगे मिक्सअप होने के बाद भी कि ये मिक्स हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आप उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं हेट्रोजीनियस का। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर कंटेनिंग सब्सटेंसेज विच रिमेन सेपरेट। वो क्या होते हैं, सेपरेट रहता है, मिक्स तो हो गए फिर भी क्या है, सेपरेट रहते हैं। एंड वन सब्सटेंसेज इज स्प्रेड थ्रू आउट, एक सब्सटेंस उसमें क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, स्प्रेड थ्रू आउट, उसमें से पिकअप किया जा सकता है। ठीक है, द अदर सब्सटेंसेज एज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल आपको बताया कि ऐसा मिक्सचर जिसमें आप क्या हो, दोनों सब्सटेंस तो मिक्स हो गए हो या दो से अधिक मिक्स हो गए हो, लेकिन उनको आप क्या स्प्लिट आउट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग समझ में आया कि नहीं ये अलग है, वो क्या होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे कि मिक्सचर आप शुगर एंड साल्ट, शुगर का आपको दाना और साल्ट का मिक्स कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, चलेगा ना। चाक एंड वाटर, चाक में क्या कर दे, वाटर डाल दें तो चाक वाला भी आपको दिखते रहेगा, उसमें पार्टिकल्स और वाटर तो मिक्स रहेगा ही। ठीक है, फ्लोर एंड वाटर मिक्सचर, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आटे में जब पानी डाल देंगे तो क्या आपको वो चीज़ दिखेगा। तो जी हाँ, आपको आटा गूंथ कर पूरा नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर डाइल्यूट है तो फ्लोर और वाटर का मिक्सचर आपका किसके अंदर आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेपरेट किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि अलग अलग है, लेकिन होमोजीनियस में आप मिक्सचर को नहीं समझ पाएंगे कि ये मिक्स होके क्या क्या आपको अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है,
पार्टिकल्स क्या होंगे, उसमें आपको थ्रोली सेपरेट आप नहीं हो सकते हैं, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहे मिक्सचर तक। तो हमने आज कवर किया एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर्स पर आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जैसे एलिमेंट्स क्या होता है, सॉरी एलिमेंट्स तो देख लिए, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।